अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका का लगभग 1/3 हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा है। वैसे ही जैसे आज से 10 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया था, अब वैसे ही अफ्रीका का ये टुकड़ा भारत से टकराने वाला है। और अगर ऐसा होने वाला है तो यहाँ की जमीन ऊंचे पर्वतों में परिवर्तित हो जाएगी। आसपास की जगहों पर लावा निकलने लगेगा और समय बीतने के साथ साथ ये जगह बर्फ से ढक जाएगी। लेकिन हमारी पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? आखिर भविष्य में हमारी धरती के साथ क्या होने वाला है? आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हमारा पूरा ग्रह पानी से ढका हुआ था। पृथ्वी को बने हुए कुछ ही साल हुए थे, जिसकी वजह से पानी के कुछ ही फुट नीचे लावा उबल रहा था। समय के साथ साथ ये लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा, जिसकी वजह से पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड के रूप में जमीन बनना शुरू हुई। और कुछ लाख साल बाद पूरी पृथ्वी पर कई लाख छोटे छोटे द्वीप निकल चुके थे। और अब धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह ठंडी हो रही थी, जिसकी वजह से धरती में दरार होने लगी और इसी वजह से छोटे छोटे द्वीप एक जगह इकट्ठे होने लगे। ये घटना कई लाखों सालों तक हुई। ये द्वीप कई बार इकट्ठा होकर टूटते रहे और कई लाखों सालों बाद ये सारी जमीन एक जगह इकट्ठी हुई, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया फिर से टूटना शुरू हो गया और उसी विशाल महाद्वीप में से भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत की सतह से आ टकराया। टकराव इतना भयंकर था कि इसकी वजह से तिब्बत की जमीन सिकुड़ गई और जहां टकराव हुआ वहां विशाल हिमालय खड़ा हो गया। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि भारत की जमीन तिब्बत की ओर दबती जा रही है। आज आप जितने भी देश जानते हैं वो करोड़ों सालों पहले एक हुआ करते थे। धीरे धीरे वो अलग हो गए और आज भी हर साल धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्रीका का ये हिस्सा, जो 2 हिस्सों में टूट रहा है। 2005 में दक्षिण पश्चिमी केन्या से निरोबी नारोक हाईवे तक रातों रात जमीन फटकर 2 हिस्सों में बंट गई और ये दरार हर साल 6 से 7 मिलीमीटर जितनी बढ़ रही है। अफ्रीका के यहाँ से टूटने का कारण है ये जगह, ये त्रिकोण आकार से दिखने वाला फुद्दू। इस जगह पर 3 अलग अलग तरह की जमीन मिलती है, न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट। तीनों प्लेट्स के यहाँ जुड़ने की वजह से पूरा त्रिकोण हिस्सा अंदर से निकले लावा की वजह से बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ हजारों सालों से ज्वालामुखी निकलना आम बात है। यहाँ रहने वाले लोग इस जगह को अपने रहने का ठिकाना मानते हैं, जिस जगह का खुद का ठिकाना नहीं है कि भविष्य में ये रहेगा कि नहीं। और तब जाकर इंडिया एशिया में सम्मिलित हो गया। हालांकि 2 जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों का ये टकराव इतना ताकतवर था कि एशिया की दक्षिणी जमीन इस टकराव के कारण काफी ऊपर उठ गई और जमीन का जो हिस्सा उस वक्त इस टकराव के कारण उठ गया था वो आज के समय में हमारे उत्तरी इलाके में मौजूद हिमालय के पहाड़ों के नाम से जाना जाता है। और कुछ इस तरह से उत्पत्ति हुई विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की। जरा सोचिए, अगर ये टकराव इतना भयानक न हुआ होता तो हम भारतीयों का न जाने क्या हाल होता, क्योंकि ये वही हिमालय की श्रृंखला है जो न सिर्फ भारत में अलग अलग मौसम आने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि भारत और बाकी कई देशों की 50% पानी की जरूरत ये हिमालय की श्रृंखलाएं ही पूरी करती हैं। इस टकराव के बाद फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और परिस्थितियां बदलती गईं। पर इतना भयावह संग्राम होने के बावजूद आज भी हमारा भारत लगातार एशिया की टेक्टोनिक प्लेट्स को 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर पर धकेल रहा है। और यही कारण है कि आज भी हिमालय के पहाड़ों की लंबाई लगातार बढ़ रही है और इसी कारण माउंट एवरेस्ट की चोटी भी साल दर साल लंबी होती जा रही है। पर इन सारी गतिविधियों के बारे में जानने के बाद अब ये सवाल आता है कि क्या भविष्य में भी कभी किसी महाद्वीप से ऐसा ही कोई बड़ा जमीनी हिस्सा अलग होकर किसी ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है या नहीं? तो आपको हैरान करने के लिए बता दें कि इस घटना के सिर्फ होने के आसार ही नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में ये घटना धरती के एक हिस्से में घट रही है और धरती का एक और महाद्वीप वर्तमान समय में विभाजन का सामना कर रहा है। और आज करोड़ों साल बीत जाने के बावजूद स्थितियां नहीं बदली, क्योंकि इस बार भी जमीन में विभाजन होने का वो सिलसिला अफ्रीका में ही घट रहा है। असल में अफ्रीका में केन्या के इलाके में लगभग 50 फीट तक की दरार आनी शुरू हो गई है और इसके अलावा अफ्रीका के कई और क्षेत्रों में इस तरह की दरारें आ गई हैं। पहले तो लोगों को ये सामान्य लगा, लेकिन जब इसको लेकर अध्ययन किया गया तो उन जमीनी हिस्सों के पैटर्न को देखकर जियोलॉजिस्ट ने ऐसा प्रेडिक्ट किया कि आगे आने वाले समय में अफ्रीका का एक और भूखंड अलग होकर लाखों करोड़ों सालों तक धरती में समुद्र की यात्रा करता रहेगा, ताकि वो वापस से किसी भूखंड से टकरा जाए। और भविष्य में अफ्रीका का कितना भाग उससे अलग होगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस समय आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि केन्या के पास वाले इलाके से अफ्रीका हल्का सर्कुलर आर्क में टूट रहा है और यही हिस्सा धीरे धीरे टूटते टूटते एक वक्त आने पर अफ्रीका से पूरी तरह अलग होकर स्वतंत्र रूप से समुद्र में
तैरने लगेगा और वापस से अपनी उस यात्रा को शुरू करेगा जिसे कभी भारत ने तय किया था। हालांकि बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि अफ्रीका की धरती के टूटने का ये दर अभी फिलहाल तो तकरीबन 7 मिलीमीटर प्रति साल की गति पर स्थिर है, पर आगे आने वाले समय में टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण अचानक से ये गति किस हद तक बढ़ जाएगी या किस हद तक घट जाएगी, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। एक अंदाजा देने के लिए वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हो सकता है कि धरती के अलगाव की ये दर 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार तक भी पहुंच जाए, और अगर यही फ्लक्चुएशंस बिल्कुल नामात्र हो गई तो हो सकता है कि धरती का ये अलगाव पूरी तरह से बंद भी हो जाए। हालांकि आने वाले कुछ सैकड़ों सालों तक तो इस दर में कोई खास वृद्धि होने की आशंका नहीं जताई जा रही है, पर हमारी धरती ऐसी सैकड़ों घटनाओं की गवाह है जब आशंकाओं के विपरीत हैरत अंगेज चीजें वास्तविकता में बदल गई थी। आज के इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी जानकारियां दी और उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि अफ्रीका से अलग हो रहा वह भूभाग कितने सालों में अफ्रीका के महाद्वीप से पूरी तरह अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद आखिर वो कौन से महाद्वीप से जाकर टकराएगा। इन दोनों बातों पर अपनी आशंकाएं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।